नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशि वालों, 2022 में हो रहा है क्या कुछ बड़ा बदलाव। आपके ऊपर जो साढ़े साती चल रही है वो अब छाती पर चलेगी 29 अप्रैल 2022 से। तो 2022 में शनिदेव का छाती पर चलना आपके जीवन में कितना बढ़ेगा बदलाव। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो कुंभ वाले हैं इनके राशि के स्वामी हैं शनिदेव, और आपको जब आपके छाती के ऊपर शनि चलेंगे तब बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जिन पर आप आंखें बंद कर भरोसा करते हैं आपको वही लोग धोखा देंगे। इसलिए 2022 में लाभ के घर में शुक्र है, सूर्य के होने से वर्ष भर धन तो आएगा, लाभ भी होगा, लेकिन अगर हम शनि की नज़रों से देखें तो आपको बड़ा मौका मिलेगा निवेश करने का। पर आंखें बंद कर 12वें शनि और बुध के कारण कुछ अन्य अनावश्यक खर्च हैं, पर आपको वर्ष भर निवेश करते समय बजट का 2022 के आरंभ में ही अस्त हो जाएंगे। 19 जनवरी 2022 बुधवार के दिन, और इनका अस्त होने का जो समाप्ति काल है वो 21 फरवरी 2022 है, सोमवार के दिन। तो हर ग्रह जो है ना अपना उनका गोचर करने का अलग समय होता है। ठीक इसी प्रकार जब शनि ग्रह का गोचर होता है तो एक ऐसी अवस्था होती है जब वह सूर्य के समीप आ जाता है और कुछ विशेष अंशात्मक दूरी पर शनि पूर्ण रूप से सूर्य के अधिकार क्षेत्र में होता है और इसीलिए सूर्य के प्रकाश में व्यस्त हो जाता है। तो शनि ग्रह का अस्त का फल देखिए, वैदिक ज्योतिष में शनिदेव सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं। इसीलिए शनिदेव का अस्त होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शनि ग्रह शीत हवाओं के कारक हैं और जब जब शनि ग्रह अस्त होते हैं तो फिर प्रकृति में भी बड़ा बदलाव आता है। अब शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है, कर्म प्रधान ग्रह है, इसीलिए विशेष रूप से जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि आपके लिए शनि बेहतर फल दें। इसलिए आपको रोज शाम में ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करना है। और जिनकी कुंडली में शनि अस्त है, व्यस्त अवस्था में होता है, अस्त अवस्था में, तो नौकरी में थोड़ी परेशानी हो जाता है, इसलिए उतना अच्छा फल यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब शनि का अस्त होने को तारा डूबना भी कहते हैं और शनि का लोप होना भी कहते हैं, क्योंकि इस समय थोड़ा सा चुनौतियाँ तो जीवन में बढ़ा देते हैं। अब इस समय मेहनत कराएगा, क्योंकि कर्म प्रधान ग्रह है तो कर्म तो करवाएगा। लेकिन दूसरी तरफ 29 अप्रैल 2022 को अपने घर मकर राशि से निकलकर अपना दूसरा घर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 29 अप्रैल को वो अपना घर बदलेंगे और इसके बाद 12 जुलाई को वो वक्री हो जाएंगे और उल्टी चाल चलते हुए कुछ समय के लिए एक बार फिर से वो मकर राशि में आएंगे। अब यहाँ पर आने से साढ़े साती और ढैया जिनके ऊपर चल रहा है वो तो विशेष प्रभावित होंगे, लेकिन आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम ये भी बताएंगे। अब ये वक्री चाल में, उल्टी चाल में, ये जब कुंभ से निकलकर एक बार फिर से मकर में आएंगे तब 12 जुलाई 2022 से यहाँ पर आने के बाद जो शनिदेव हैं वो आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे, क्योंकि ज्योतिष में शनि ग्रह को सौर मंडल के सभी 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह या फिर लाभकारी ग्रह मानते हैं। यानी देने पर आ जाए तो राजा बना देंगे और परेशान करें तो फिर धरातल पर जमीन पर ला देंगे। यदि कुंडली के किसी भाव पर शनि का नकारात्मक दृष्टि हो जाए, खराब स्थिति हो जाए तो दुर्भाग्य लाता है और शनि का नकारात्मक प्रभाव आर्थिक रूप से परेशान करता है, करियर में परेशानी देता है, शिक्षा में बाधाएं देती है, विवाह के मामलों में नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे में शनिदेव का हर कोई चाहता है कि उनका अच्छा फल मिले, और शनिदेव अगर सकारात्मक रूप से फल दें, शुभ दृष्टि हो, तो आकस्मिक रूप से सफलताएं भी दे जाता है। धन मान प्रतिष्ठा रातों रात जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पर बिठा देता है। अब शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव जीवन पर तब आता है जब ग्रह का गोचर नकारात्मक रूप से पड़ रहा हो तब, और शनि आपके लाभकारी भाव में बैठे हों तो आप बड़े भाग्यशाली हो जाते हैं। तो शनिदेव आपकी कुंडली में
कहाँ स्थित हैं, क्या फल देंगे, तो कुंभ वालों तो हम जानेंगे ही। आपकी साढ़े साती चल रही है 2020 से 2022, 29 अप्रैल 2022 को आपकी साढ़े साती छाती पर आ जाएगी। और कुंभ वालों के लिए जो शनिदेव हैं वो आपके 12वें भाव और लग्न के स्वामी हैं। और कुंडली का 12वां भाव विदेश का भाव है, यात्रा का भाव है, खर्चा का भाव है, मोक्ष का भाव है। लेकिन जो लग्न है वो आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी है। और जब शनिदेव 2022 29 अप्रैल को आपकी छाती पर चलना शुरू होंगे, यानी कुंभ राशि में आएंगे, आपके लग्न में आएंगे। हालांकि वर्ष की शुरुआत में 12वें भाव में रहेंगे, लेकिन 29 अप्रैल से आपके लग्न में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 12 जुलाई तक आपके लग्न में रहेंगे, पहले भाव में रहेंगे, और इसके बाद एक बार फिर से वो मकर में चले जाएंगे। तो आपके जो लग्न में बैठेंगे और फिर 12 जुलाई को जब वो आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, जो कि विदेश का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है। यहाँ पर अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलताएं मिलेंगी। आप विदेश पढ़ाई करने जा सकते हैं, विदेशी चीज़ों के जानने के इच्छुक हैं, किसी भी भाषा के आप जानना चाहते हैं, आप शिक्षा लेना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो आपको सफलता मिलेगी। जो व्यवसायी हैं, जो विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं, विदेशी वस्तु का व्यापारी हैं, उन लोगों को इस समय विदेश यात्रा यानी कि लंबी दूरी की यात्रा और वहाँ से लाभ होने के योग प्रबल रूप से बनेंगे। तो आप अगर अपने करियर पर फोकस करते हैं तो आपको पद प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी और आप धन भी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन थोड़े बहुत घर परिवार के मुद्दे आपको परेशान करेंगे, क्योंकि परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य आपके लिए थोड़ी सी चिंता का कारण बन सकता है। तो अपने घर परिवार के लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल रखें और इस समय खासकर अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखें। छाती पर जब चलेगी साढ़े साती तो कहीं ना कहीं आपके शनिदेव लग्न में बैठकर सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। तो वैवाहिक जीवन का बहुत ख्याल रखना है, जीवन साथी के साथ रिश्तों को बेहतर करें। छोटे मोटे झगड़े जैसी चीज़ें हैं तो उनको समाप्त करें। बच्चों के आँखों की समस्याओं का ख्याल रखें। जीवन साथी के भी आँखों से जुड़ी समस्या हो सकती है, उनका ध्यान रखें। अगर आप कुंभ राशि के हैं, आप अविवाहित हैं, तो आपको अगर आप विवाह करने के इच्छुक हैं थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि थोड़ा सा इंतज़ार और फिर चीज़ें बेहतर हो जाएगी। स्वास्थ्य के मामलों में भी आपका भी बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना चाहिए, खान पान का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय नियमित रूप से आप जांच कराएं। छोटे मोटे गिरावटें भी हैं स्वास्थ्य में, तो कुंभ वालों को संभल के तो रहना होगा। अब आपके जब छाती पर साढ़े साती चलेगी, आपके यहाँ पर चूँकि जब साढ़े साती छाती पर आती है तो क्या होता है, मन की परेशानियां बढ़ा देता है, रिश्तों की समस्याएं बढ़ा देता है, माता पिता को कष्ट, अपनों से धोखा खाने के योग बढ़ जाते हैं। तो आपको छोटे से प्रयोग करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। एक तो शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं, दूसरा आप शनिवार के दिन गरीब व्यक्तियों में चप्पल जूते का दान कर सकते हैं, या फिर काले रंग का, जैसे कि आप चाहें तो कंबल है, काले रंग का जूता है, कोई भी चीज़ वस्तु दान कर दें। और रोज शाम में ओम संग शनैश्चराय नमः का जप करें। वैसे तो कष्ट है, अगर आपको लगे कि आपका कष्ट बढ़ गया है तब शुक्रवार की रात स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल रखकर सोएं सिराहने, और शनिवार के दिन अपना फेस देखें उस तेल में, यानी छाया देखें, और कटोरी के साथ तेल किसी गरीब को